जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? आशा करते होंगे कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बेहतर तरीका से चल रही होगी। देखिए, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के एक नए चैप्टर को, एज प्रॉब्लम को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एज प्रॉब्लम को। आज एज प्रॉब्लम पढ़ेंगे और इस वीडियो से एज प्रॉब्लम में जिस किसी को दिक्कत होगी, आज इस वीडियो से एज प्रॉब्लम की दिक्कत क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे एज प्रॉब्लम। देखिए, एज प्रॉब्लम में तीन तरीके के प्रॉब्लम पूछेगा। एक तो पहले की प्रॉब्लम पूछेगा, पहले बिफोर, एक बाद की प्रॉब्लम। और देखिए, दो ही तरह के पूछता है, एक पहले की और एक बाद की। लेकिन पहले बाद को हम पढ़ेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन हमेशा किस में हल करेंगे? वर्तमान में हल करेंगे। किस में हल करेंगे? वर्तमान में। अगर कहेगा 5 साल पहले, पहले की बात करेगा तो घटा देंगे, बाद की बात करेगा तो जोड़ देंगे। कहता है ना कि जिसमें कह देगा 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल बाद, 5 साल बाद। कह देगा 5 साल बाद राम की उम्र श्याम से 2 गुने हुए। तो जब बाद की बात करेगा तो एज को जोड़ते हैं और पहले की बात करेगा तो एज को क्या करते हैं? घटाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पहले कहे बाद कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी पहले और बाद की बात करेगा, हमेशा क्वेश्चन को वर्तमान में हल करेंगे। किस में हल करेंगे? वर्तमान में हल करेंगे। वर्तमान एज में पहले करेगा तो घटा देंगे और बाद करेगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले कहेगा तो घटा देंगे और बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। लेकिन एज प्रॉब्लम के जितने भी क्वेश्चन होंगे, हमेशा वर्तमान में, वर्तमान को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं और सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन यही कह रहा है आपका कि 3 साल पहले, कितने साल पहले? 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा होगा। मोहित राहुल से 4 साल छोटा होगा। 4 साल बाद राहुल अंकित से 5 साल छोटा होगा। अगर अगर वर्तमान में मोहित की उम्र 30 वर्ष है तो वर्तमान में अंकित की उम्र क्या होगी? देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को बड़ा छोटा के रूप में ध्यान देंगे। जो व्यक्ति बड़ा होगा वो ऊपर, जो व्यक्ति छोटा होगा वो नीचे। ठीक है ना? अब कह रहा है क्वेश्चन को, जिस तरह से क्वेश्चन करेगा उसी स्टेप उसी तरह से चलेंगे। ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन को एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे स्लोली पढ़ना है और पढ़ने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा ना, उसी के अनुसार चलेंगे। देखिए, कह रहा है कि 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले मोहित राहुल से 4 साल छोटा है। अब कौन छोटा है? मोहित। किससे छोटा है? राहुल से। तो मोहित जो है राहुल से छोटा है। मोहित क्या है? मोहित को मान लीजिए हम एम लिखते हैं और राहुल को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। अर्थात राहुल बड़ा है किससे? मोहित से। और कितने साल? 4 साल। कितने साल? 4 साल। आगे कह रहा है कि 4 साल बाद राहुल अंकित से 5 साल छोटा होगा। 4 साल बाद, 4 साल के बाद राहुल अंकित से छोटा होगा। यहाँ पे पहले केस में राहुल किससे बड़ा था? किससे बड़ा था? मोहित से बड़ा था। लेकिन दूसरे केस में क्या कह रहा है कि 4 साल के बाद राहुल अंकित से क्या हो जा रहा है? छोटा हो जा रहा है। अर्थात राहुल छोटा हो जाएगा किससे? अंकित से। तो अंकित क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और कितने साल अंकित बड़ा हो रहा है? 5 साल बड़ा हो रहा है। कितना साल बड़ा हो रहा है? 5 साल बड़ा हो रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, मोहित, अगर मोहित को कहा जाए कि मोहित अंकित से कितना छोटा है, तो मोहित अंकित से कितने साल का छोटा है? 9 साल का छोटा है। देखा जाए तो मोहित अंकित से कितने साल का छोटा है? 9 साल का। अर्थात अंकित जो है मोहित से कितना साल बड़ा है? 9 साल बड़ा है। 9 साल बड़ा है। यदि कह रहा है अगर वर्तमान में मोहित की उम्र, किसकी उम्र? यही हमारा रहा मोहित। मोहित की उम्र कितना कह रहा है? अगर वर्तमान में मोहित की उम्र कितनी है? 30 साल है। मोहित की उम्र क्या है? 30 साल है। तो वर्तमान में अंकित की उम्र क्या होगी? तो 30 और अंकित पर जाने के लिए 9 साल की वृद्धि होगी। 5 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 9 साल। तो मोहित 30 साल का है तो अंकित में 9 साल जाएगा। तो 30 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 9 कितना हो जाएगा? 39। अर्थात अंकित की एज क्या हो जाएगी? अंकित की जो एज होगी 39 साल हो जाएगी। अंकित की एज क्या हो जाएगी? 39 साल। देखिए, अंकित की एज तो निकल गया, जिसका कहेगा उसका हम निकाल सकते हैं। जैसे मोहित का एज 30 साल हो गया ना, तो मोहित का एज कितना है? 30 साल। अब राहुल की एज, मोहित की एज है तो मोहित जो है राहुल से 4 साल का छोटा है। अगर राहुल की एज पूछेगा तो 30 और 30 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा?
34, राहुल का भी एज निकल जाएगा और अंकित का एज 39 साल हम क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। ठीक है ना। आज क्वेश्चन आई होप कि समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा का क्वेश्चन को देखिए कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, एज प्रॉब्लम में ना हमेशा वर्तमान में रह करके क्वेश्चन को हल करेंगे। वर्तमान में रह करके क्वेश्चन को हल करिएगा तो ज्यादा आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बिफोर आफ्टर को ध्यान में ही रखिए, ठीक है ना। बस क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अनुसार पढ़ करके बैठा देना है। आगे देखिए, बड़ा को सबसे ऊपर और छोटा को सबसे नीचे रखना है। आगे 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले गगन राहुल से 5 साल बड़ा था। गगन जो है, गगन किससे बड़ा है, राहुल से। और गगन जब राहुल से बड़ा है तो कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, पहला पैराग्राफ कह रहा है 5 साल पहले गगन राहुल से कितना साल बड़ा था, 5 साल बड़ा था। 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद राहुल अंकित से 7 वर्ष का बड़ा हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद ये हमारा क्या रहा, राहुल, और ये हमारा क्या रहा, अंकित। राहुल अंकित से कितने साल का बड़ा हो जाएगा, 7 साल का बड़ा हो जाएगा, 7 साल का बड़ा हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष के बाद अंकित मोहित से 7 वर्ष का बड़ा हो जाएगा। अंकित जो है किससे, मोहित से, मोहित को एम से लिखेंगे। 8 वर्ष के बाद अंकित मोहित से कितने वर्ष का बड़ा हो जाएगा, 7 वर्ष का बड़ा हो जाएगा, तो 7 वर्ष का बड़ा हो जाएगा। यदि मोहित की वर्तमान हो, किसकी, मोहित की, और मोहित हमारा कौन रहा, मोहित हमारा यहाँ पे रहा, मोहित की वर्तमान या क्या है, 50 वर्ष है। कितनी है, 50 वर्ष है, तो गगन की वर्तमान या क्या हो जाएगी। अब इस बात को ध्यान दीजिए, अगर कहा जाए कि मोहित और गगन के एज में अंतर देखा जाए तो मोहित जो है गगन से कितने साल छोटा है, 7 और 7 14 और प्लस 5, 14 5, टोटल को जोड़ दिया जाए तो 19 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है, 19 साल का। अर्थात गगन जो है मोहित से 19 साल बड़ा है। कितने साल बड़ा है, 19 साल बड़ा है। आगे मोहित क्या है, मोहित जो है गगन से 19 साल क्या है, छोटा है। अगर गगन की एज निकाली जाए, गगन का एज पूछा है तो गगन में 19 जोड़ देंगे तो मोहित में 19 जोड़ देंगे, ये रहा 50, और 50 में 19 जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, 50 10 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69। तो गगन की एज क्या निकल गई, 69 साल निकल गई। गगन की एज क्या निकल गई, 69 साल। और गगन की क्या पूछा है, एज को पूछा है। अब गगन की तो एज निकल गई, लेकिन हम जिसका चाहेंगे उसका एज निकाल सकते हैं। अगर राहुल की एज पूछेगा तो मोहित की एज 50 है, तो 7 साल 14 जोड़ देंगे तो राहुल की एज निकल जाएगी। राहुल की एज क्या हो जाएगी, 50 में 14 जोड़ देंगे तो राहुल की एज निकल जाएगी 64 साल। राहुल की एज 64 साल निकल जाएगी। अगर पूछ दे आपका अंकित का एज, तो 50 में 7 जोड़ देंगे तो अंकित का एज क्या निकल जाएगा, 57 साल। अर्थात एक एज निकाल लेंगे तो सबका एज हम क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। गगन की एज पूछा है तो गगन का एज क्या हो जाएगा, 69 साल हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित का जन्म, किसका जन्म, अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ था। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन बस घुमाया है। कह रहा है अमित का जन्म राकेश से 5 साल पहले हुआ था। राकेश से 5 साल पहले कौन हुआ था, अमित हुआ था। अर्थात राकेश से कौन बड़ा है, अमित बड़ा हो जाएगा। तो अमित क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, राकेश से। किससे, राकेश से। अब कितने साल का बड़ा हो जाएगा, राकेश में और अमित की एज में 5 साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है। राकेश अनिल से 3 साल छोटा है। राकेश जो है अनिल से 3 साल छोटा है। अब राकेश कितने साल का छोटा है, 3 साल का है। राकेश अनिल से 3 साल का छोटा है। राकेश अनिल से 3 साल छोटा है। राकेश जो है अनिल से 3 साल छोटा है। अनिल से 3 साल छोटा है। अभी बताइए, राकेश अनिल से छोटा है, ये बात को हम मानते हैं। जब अनिल से राकेश छोटा है तो अनिल बड़ा होगा राकेश से, तो अनिल कहाँ आ जाएगा, अमित के बीच में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 साल का छोटा है और अमित 5 साल का बड़ा है, तो अंतर 2 साल का हुआ, तो अनिल अमित से नीचे आएगा। ठीक है। अगर अमित अब 17 साल का है, अमित कितने साल का है, अमित अब 17 साल का है। अगर अमित 17 साल का है तो अनिल कितने साल का होगा, ये बताइए। अब बताइए, अनिल से और राकेश के एज में अंतर कितना है, 3 साल का है, 3 साल का है। और टोटल अंतर 5 साल का दिख रहा है,
तो यहाँ 3 साल हो गया, तो अमित और अनिल की एज में कितने साल का अंतर? 2 साल का अंतर। अगर एज पूछेगा किसकी? अनिल की, तो 17 साल का अमित है, तो 17 में 2 घटा देंगे तो अनिल की एज क्या निकल जाएगी? 15 साल। अनिल की एज क्या निकल जाएगी? 15 साल। अगर राकेश का एज पूछेगा तो 17 में से 3 घटा देंगे, 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 साल। कितने साल? 12 साल। दोनों की एज निकाल दिए। किसका पूछा है? अनिल का पूछा है, तो अनिल का एज कितना हो जाएगा? 15। राकेश का पूछेगा तो राकेश का 12, अमित का 17 दिया है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आगे का रहा क्वेश्चन, मणि मणि प्रभु की उम्र से 2 गुना है। मणि जो है, मणि को हम यम से लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मणि को यम से लिखेंगे और प्रभु को पी से लिखेंगे। ठीक है? कह रहा है मणि प्रभु की उम्र से क्या है? 2 गुना है। मणि जो है प्रभु की उम्र से क्या है? 2 गुना है। अर्थात कहने का मतलब क्या है ना, कि जो प्रभु 10 साल का होगा तो मणि कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। अब दोनों के एज को बराबर करने के लिए इसमें दो गुना, जीसस से, जहां से जुड़ेगा ना, जीसस से जुड़ेगा उसी में गुणा होगा। प्रभु देखिए, मणि प्रभु की उम्र से, किसकी उम्र से? प्रभु की उम्र से। तो प्रभु में से जुड़ा है, कितने गुना? 2 गुना। जितना गुना कहेगा उतने का गुना करेंगे, लेकिन जीसस से कहेगा उसी से गुणा करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जहां से जुड़ेगा उसी से गुणा करना रहता है, जहां से जुड़ेगा उसी से गुणा करना रहता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मणि प्रभु की उम्र से कितना है? तो 2 गुना है। तो मणि का और प्रभु का एज बराबर करने के लिए प्रभु में 2 का गुणा कर दिए। रमोना की उम्र प्रभु की उम्र की आधी है। रमोना की उम्र, कह रहा है कि रमोना की जो उम्र हुई, रमोना को आर से लिखते हैं, रमोना की जो उम्र है प्रभु की उम्र की क्या है? आधी है। अर्थात प्रभु की उम्र की आधी। तो ये भी तो कह सकते हैं कि प्रभु की उम्र से रमोना की उम्र 2 गुने थी। ये भी तो, अगर जो हम इसको ऐसे लिखें, इस बात को ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे लिखें तो आर में 2 का गुणा हो जाएगा, 2r बराबर पी हो जाएगा। अर्थात हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रभु की उम्र जो है, प्रभु की उम्र जो है रमोना की उम्र से क्या है? 2 गुनी है। 2 गुनी भी तो हम कह सकते हैं। बात तो ये बस घुमा दिया है। आगे देखिए, अगर मणि 60 साल का है, मणि कितने साल का है? 60 साल का है, तो रमोना की उम्र ज्ञात कीजिए। मणि को यम से लिखे, मणि को यम से लिखे, तो यम की जगह पे 60 पुट कर दीजिए। तो यम की जगह पे 60 कर देंगे तो यहाँ से प्रभु की उम्र निकल जाएगी। 2 से काट देंगे 60 को, 30। तो प्रभु की उम्र क्या निकल जाएगी? प्रभु की उम्र 30 निकल जाएगी। प्रभु की उम्र क्या निकल गई? 30। अब प्रभु की उम्र कितनी है? 30। तो रमोना की उम्र प्रभु की उम्र क्या है? आधी है। रमोना की उम्र जो है प्रभु की उम्र क्या है? आधी है। प्रभु की उम्र क्या निकला? 30। और 30 का आधा क्या होता है? 2 से काट देंगे तो 15। अर्थात रमोना की उम्र क्या निकल गई? रमोना की जो उम्र है, आर की जो उम्र है, कितने साल निकल गई? 15 साल निकल गई। बात खत्म। क्वेश्चन का उत्तर आ गया 15 साल। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का आएगा उसी के हिसाब से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को रखते चले जाएंगे। क्वेश्चन इजी होता चला जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कह रहा है कि 10 साल पहले हेमा गीता से 2 गुनी उम्र की थी। 10 साल पहले हेमा गीता से 2 गुनी उम्र की थी। ध्यान दीजिएगा, 10 साल पहले, हम अभी आप लोगों को बताए थे ना कि जब पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद में कहेगा तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पहले कहेगा तो घटाएंगे और बाद कहेगा तो जोड़ देंगे। चलिए, हेमा को हम एच से लिखते हैं और गीता को हम जी से लिखते हैं। ठीक है? 10 साल पहले हेमा भी और 10 साल पहले गीता भी। जीसस से, गीता से, जिसके साथ जे से जुड़ेगा और उसी में क्या कर देंगे? जितना गुणा करेगा उतने का गुणा कर देंगे। 2 गुना कह रहा है तो 2 का गुणा कर दिए। अब यहाँ पे हो गया इज इक्वल टू इसका और इसका एज आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है ना? अब देखिए कह रहा है कि 10 साल पहले हेमा हो गया, गीता से 2 गुनी उम्र की थी। गीता आज कितनी उम्र की है? अगर 10 साल बाद हेमा की उम्र 40 साल हो जाएगी। कितने साल बाद? 10 साल बाद। 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद हेमा की उम्र क्या हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी। आप खुद सोचिए, इस बात को समझिए। 10 साल बाद में हेमा की उम्र 40 साल होगी। 10 साल बाद में हेमा की उम्र 40 साल होगी। लेकिन अभी के लिए 10 साल बाद में इसकी 40 साल होगी। लेकिन वर्तमान में 10 साल पहले अगर जो देखा जाए तो कितने साल की है? 30 साल की है।
30 साल की है ना। तो वर्तमान में हेमा कितनी साल की है? वर्तमान में हेमा 30 साल की है। वर्तमान में हेमा क्या है? 30। 30 में से 10 साल पहले हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, 20 हो गया। अब यहाँ पे हो गया 20 इज इक्वल टू 2 का जी में गुणा हो जाएगा तो 2g और माइनस 10 दूना के 20, 10 दूना के 20। इस बात को ध्यान रखिएगा, 20 10 दूना के 20, 10 दूना के 20। अब देखिए ये 20 उधर जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये भी माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस मिले क्या आ जाएगा? तो 2g बराबर 40, 2g बराबर 40। तो 1g का मान क्या निकल के आ गया? g का मान निकल के आ गया 20। अर्थात गीता की उम्र क्या हो जाएगी? गीता की उम्र क्या हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। गीता की उम्र क्या हो जाएगी? 20 साल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, यहीं पे समझने की पॉइंट है कि 10 साल पहले हेमा गीता से 2 गुनी थी। 10 साल पहले में घटाते हैं, गीता आज कितनी उम्र की? अगर 10 साल बाद हेमा 40 साल की हो जाएगी, 10 साल बाद में 40 साल की हो जाएगी। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 30 साल की है, तो 30 साल की है तो हेमा की उम्र 30 साल। 30 में 10 साल पहले घटा देंगे तो निकल जाएगा क्या? 20 साल। और 20 यही से 2 से काट दीजिए 10, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। जी का मान क्या आ गया? 20 आ गया। जिस तरीका से मान है उस तरीका से हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन का कंसेप्ट है ये। आगे चलते हैं। एक आदमी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछता है। एक आदमी अपने पत्नी से 3 साल बड़ा है। एक देखिए, आदमी को मैन लिख रहे हैं और पत्नी को ओमन लिख रहे हैं। इन दोनों के एज में कितने का अंतर है? 3 साल का अंतर है। और अपने बेटे से 4 गुना, और अपने बेटे से 4 गुना है। वो व्यक्ति जो मैन है अपने सन से 4 गुना है। अपने सन से कितने है? 4 गुना है। यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद, यदि पुत्र 3 वर्ष के बाद 15 वर्ष का हो जाता है। अब ये बताइए, पुत्र 3 वर्ष बाद में 15 वर्ष का होगा? 3 वर्ष के बाद में 15 साल का होगा। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 3 साल पहले, तो अर्थात वर्तमान में, प्रेजेंट में उसकी उम्र क्या हो जाएगी? 12 साल होगी। 3 साल बाद जब 15 साल की होगी तो अभी तो उसकी उम्र 12 साल ही होगी, 12 साल होगी। अब ये बताइए, अभी उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 12 साल होगी। अब देखिए 12 साल है, अब पिता जो है इसकी उम्र के 4 गुना है। तो जब पिता इसकी उम्र के 4 गुना है, वर्तमान में इसकी उम्र 12 साल है, तो पिता की उम्र क्या निकल के आ जाएगी? पिता की उम्र क्या निकल के आ जाएगी? 12 चौके 48 साल निकल के आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 48 साल। तो किसकी उम्र पूछा है? तो उसकी पत्नी की उम्र क्या होगी? पत्नी कितने साल छोटी है? 3 साल छोटी है। पत्नी कितने साल छोटी है? 3 साल। तो जब पुरुष की उम्र 48 साल निकल गई तो उसकी पत्नी का उम्र 48 में से जब 3 घटा देंगे तो निकल के आएगा 45। पत्नी का उम्र क्या निकल के आया? 45 साल निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। ये व्यक्ति है और ये अपनी पत्नी से 3 साल क्या है? बड़ा है, ठीक है। आगे 3 साल बड़ा है, आगे अपने बेटे से 4 गुना है। बेटे से 4 गुना है। 3 साल बाद पुत्र की आयु 15 साल हो जाएगी। 3 साल बाद में पुत्र की 15 साल हो जाएगी। वर्तमान में जो पुत्र का एज है वो तो 12 साल होगा। अब 12 साल है और पिता कितने गुना है? 4 गुना है अपने बेटे से। अगर बेटे का उम्र 12 साल है, बेटे की उम्र 12 साल है, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? 4 गुना के हिसाब से 48 साल। जब 48 साल पिता की एज आ गई तो 3 साल उनकी पत्नी छोटी है, तो 48 में से 3 घटाएंगे तो 45 निकल के आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एक पिता की उम्र अपने बेटे से 2 गुनी है। एक पिता की उम्र जो है अपने बेटे से कितनी है? 2 गुनी है। चलिए करते हैं 2 गुना, क्या दिक्कत है? एक पिता की उम्र अपने बेटे से 2 गुनी है। यहाँ पे रख देते हैं फादर को, एफ से पिता, और किससे 2 गुनी है? सन से कितनी है? 2 गुनी है। सन से 2 गुनी है। 5 साल बाद उनके उम्र का योग 85 हो जाएगा। 5 साल बाद, देखिए 5 साल बाद में हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। बाद में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 5 साल बाद उनकी उम्र का योग क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। देखिए एफ प्लस 5 फादर में और सन में प्लस 5 कर देंगे और दोनों का जो उम्र हो जाएगा क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 85 हो जाएगा। अब वे कितने साल के हैं? अब ये कितने साल के? अब दोनों का एक, देखिए अभी हम आप लोगों को ऑप्शन रखते ना, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी आप छाड़ सकते थे, लेकिन हम आप लोगों को ऑप्शन छिपा दिए है कि आप लोग हल करिए, थोड़ा बेसिक चीजें जान जाइए,
फिर बाद में तो ऑप्शन से हमको छांटना ही छांटना है। अब देखिए एफ की जगह पे हम 2 सन रख सकते हैं, एफ की जगह पे 2 सन रख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ एफ है तो यहाँ 2 सन रख दीजिए, तो 2 सन प्लस 5 प्लस सन प्लस 5 बराबर 85। और देखिए दो गो सन और एक सन मिलके 3 सन और प्लस प्लस मिलके 5 और 5 कितने हो जाएगा? ई 5 और ई 5 को जोड़ दीजिए तो 10, तो 3 सन प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको हल करते हैं। अब 50 अब प्लस है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 सन बराबर 85 में से 10 घटाएंगे तो क्या निकलेगा? 75। 3 सन बराबर 75, तो सन बराबर क्या हो जाएगा? 75 बटा में 3, और 3 दूना के 6 और 3 5 15। सन का उम्र क्या निकल के है? 25। सन का उम्र क्या निकल के है? 25। अब देखिए 25 साल सन का निकल के आ गया। अब इसी 25 को ला करके इसी इक्वेशन में एक में रख दीजिए। ये सन का है 25 और यहाँ पे सन 25 रखिएगा, तो 25 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो 25 गुणा के 50, अर्थात फादर की उम्र क्या निकल जाएगी? 50 साल, और सन की उम्र क्या निकल जाएगी? 25 साल। समझे? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान, एकदम आसान तरीका से इसको हम लोग हल करते हैं। आगे देखिए, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग 70 वर्ष है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में पिता को हम लिखते हैं फादर, और सन को लिखते हैं, पुत्र को लिखते हैं सन। आई दोनों का योग क्या हो जाएगा? 70 वर्ष है। 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद बेटे की उम्र पिता के मुकाबले आधी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, कह रहा है कि 10 साल बाद, कितने साल बाद? 10 साल बाद बेटे की उम्र पिता के मुकाबले आधी हो जाएगी। और ये बताइए, कह रहा है कि बेटे की जो उम्र है पिता के मुकाबले आधी हो जाएगी। बात तो ये भी कह सकता है कि बेटे की उम्र से पिता की उम्र 2 गुनी है, ये भी तो कह सकता है। बेटे की उम्र से पिता की उम्र 2 गुनी हो गई। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, बस इसको थोड़ा सा हल्का सा उलाट दिया है कि आप लोगों को क्या हो? कंफ्यूजन हो। ठीक है ना? तो घबराइएगा मत। कह रहा है 10 साल बाद। अब बाद के केस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो फादर में क्या कर देंगे? 10 जोड़ देंगे, और सन में क्या कर देंगे? 10 जोड़ देंगे। और किसके कह रहा है? किस? पिता से आधी हो जाएगी, तो पिता में 1/2 कर देंगे। अब देखिए बात वही निकल के आया। अगर इसको हम हल करते हैं तो f प्लस 10 इक्वल टू यस प्लस 10, और नीचे डिनोमिनेटर है 2, तो 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। बात वही तो हुआ कि अर्थात फादर का एज से बेटे के एज से पिता का एज 2 गुना है, बात वही हुआ। अब देखिए अब इसको कैसे हल कर सकते हैं? अब f प्लस सन बराबर 70, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ली। या तो यहाँ से यस बना लीजिए, या तो यहाँ से f बना लीजिए, किसी एक को बना लीजिए। हम तो कर रहे हैं यस ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस बना लीजिएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एफ बना लीजिएगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। इस एफ और एस दोनों में से कोई बना सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब इसको आगे हल करिए। एफ प्लस 10 इक्वल टू 2 में एस का गुणा होगा 2 सन, प्लस 10 में 2 का गुणा होगा 10 गुना के 20। अब हम यहाँ भी रख सकते हैं यस, इस सन को हम बैठा सकते हैं, एफ को बैठा सकते हैं, आपका जो मन करे वो बैठा सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? इक्वेशन बना दिए। आप लोग इसको हल करके कमेंट में हमको क्या करिएगा? कमेंट में हमको उत्तर दीजिएगा। अगर नहीं हल कर पाइएगा तो हम इसको क्या करेंगे? हल कर देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब चलिए हम ही हल कर देते हैं। काहे लिए आप लोग इतना मेहनत करिएगा? अब बात को समझिए। अब चलिए आगे देखिए, यहाँ से करेंगे एफ प्लस 10 है, 10 को उधर भेजे, 10 को, ये 2 सन है, 2 सन ध्यान दीजिएगा। 25 इसको मत पढ़ लीजिएगा, यस है, सन को हम लिखे हैं। एफ इधर प्लस में उधर जाएगा तो 10 इधर क्या है? प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एफ अब देखिए एफ इधर जाएगा तो 20, अब 20 में से 10 जाएगा तो 10। एफ बराबर 2 सन प्लस 10, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हल कर सकते हैं कि नहीं हल कर सकते हैं? या तो एफ का मान देखिए, ये भी कर सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जहां एफ है वहां पे 2s प्लस 10 रख सकते हैं, तो रख दीजिए 2s प्लस 10
प्लस यस इक्वल टू 70। अब दो गो यस एक यस मिलकर क्या हो जाएगा 3 यस और प्लस 10 बराबर 70। तो 3 यस बराबर 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 70 में से 10 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 60। तो यस बराबर 60 बटा में 3। तो यस का मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा 3 दूना के 60, 30 दूना के 60, तो यस का मान आ जाएगा 20। यस का मान क्या आ जाएगा 20, अर्थात बेटे की उम्र क्या हो जाएगी 20, बेटे की उम्र क्या हो जाएगी 20 साल हो जाएगी। अब यस की जगह पे हम यस 20 रख दीजिए, 70 में से 20 घटेगा प्लस इधर दे जाएगा तो माइनस में, तो ये फादर का मान क्या आ जाएगा, फादर का मान क्या आ जाएगा 70 में से 20 घटेगा तो 50, अर्थात सन की उम्र 20 साल और फादर की उम्र क्या हो जाएगी 50 साल। जिसकी एज पूछेगा उसकी एज हम निकाल करके रख देंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपकी माँ आपके पिता से, आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है। आपकी माँ जो है आपके पिता से कितने साल छोटी है 4 साल, अर्थात फादर से मदर कितने साल छोटी है 4 साल छोटी है। जो आपसे 6 गुना बड़े हैं, जो हमेशा दूसरे पर्सन के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे जो दूसरे पर्सन के लिए लगाया गया है, दूसरा पर्सन यहाँ पे कौन है पिता है, तो पिता के लिए लगाया गया है जो शब्द। अब बताइए सन जो है, जो शब्द हमेशा दूसरे पर्सन के लिए लगाया जाता है, सन जो है सन से 6 गुना बड़े है। सन से कितने गुना है 6 गुना बड़े है कौन पिता। अगर आपकी उम्र आपकी उम्र कितने साल है 6 साल है, तो पिता की उम्र कितने साल हो जाएगी 36 साल। क्यों, क्योंकि पिता जो है 6 गुना सन से क्या है बड़ा है, तो 6 गुना बड़ा है, तो पुत्र पिता पुत्र 6 साल का है तो पिता 36 साल की। तो माँ की उम्र क्या हो जाएगी, जब पिता की उम्र 36 साल दे दिया है, पिता की उम्र जब 36 साल निकल गया, तो माँ की उम्र में 4 साल घटा देंगे तो 36 में से 4 जाएगा क्या 32, तो मदर की उम्र क्या निकल जाएगी 32 साल। देखिए एज प्रॉब्लम की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आई होप मैं दावा कर सकता हूं कि इसी एक वीडियो से एज प्रॉब्लम में किसी तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इस वीडियो को शिद्दत के साथ देखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। इस बात को एकदम नोट करके रख लीजिएगा। आपको पैड कोर्स का ना कंटेंट हम फ्री में आपको देते हैं, ये सभी के सभी जितने भी कंटेंट देते हैं ये यूट्यूब का आपको इतना बेहतर मिलेगा नहीं। तो विश्वास रखिएगा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। देख लीजिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन यही कह रहा है कि आपकी माँ आपके पिता से 4 साल छोटी है, तो फादर से मदर कितने साल छोटी है 4 साल छोटी है। कितने साल 4 साल। आगे देखिए कह रहा है जो आपसे 6 गुना बड़े हैं, जो हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए उपयोग करता है, यहाँ पे सेकेंड पर्सन पिता है। अगर हमारी उम्र हम 10 साल है तो पिता की उम्र 6 गुना बड़ा है तो 60 साल हो जाएगी। अगर 5 साल है तो 6 गुना बड़ा है तो 30 साल हो जाएगी। अर्थात जितना गुना कहेगा उसमें अपने एज से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। अगर आपकी उम्र 6 साल है, कह ही दिया आपकी उम्र कितनी है 6 साल है, तो पिता की उम्र क्या निकल के आ जाएगी 36 साल, क्योंकि 6 गुना बड़ा है। तो जब पिता 36 साल हो गया तो माता 4 साल क्या है छोटी है, तो जब पिता 36 है तो माता कितनी की हो जाएंगी 32 साल की हो जाएंगी, ठीक है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे नीला अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। नीला जो है, नीला को देखिए यन से लिखते हैं और लीला को यल से। नीला अपने बेटी लीला से कितनी गुनी बड़ी है लीला से, जिसके साथ जे से जुड़ा रहेगा ना उसी में जितना गुना कहेगा उतना से गुना करते हैं। लीला से कितनी गुना 3 गुना, तो 3 गुना। और लीला की एज क्या हो गई बराबर हो गई। नीला अब अपनी बेटी लीला से 3 गुना बड़ी है। अब बताया था ना 10 साल पहले, जब भी पहले की बात करेगा हमेशा क्या करेंगे घटा देंगे। 10 साल पहले तो नीला 10 साल पहले और लीला 10 साल पहले। 10 साल पहले 10 साल पहले नीला लीला से 5 गुनी थी। किससे थी लीला से 5 गुनी थी। अब आगे देखिए 5 गुनी हो गया तो लीला की उम्र क्या होगी। सबसे पहले इसको हल करने का प्रयास करिए इक्वेशन को। n माइनस 10 माने नीला माइनस 10 इक्वल टू 5 लीला माइनस 10 बचे 50। अब देखिए नीला
3 लीला के बराबर है, तो नीला की जगह पे 3 लीला रख सकते हैं, तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 लीला। 3 लीला -10 बराबर 5 लीला -50। अब आगे देखिए 5 लीला -50, आगे देखिए क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है। अब देखिए इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो 5 गो लीला में से 3 गो लीला को घटा देंगे तो कितना लीला बचेगी 2 गो लीला। यहाँ माइनस है, ऊपर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 में से -50 में से +10 घटेगा तो क्या बचेगा 40 बचेगा। क्या बचेगा 40 बचेगा। अब लीला बराबर 40 बटा में 2, तो एक लीला का मान क्या आ गया, लीला की उम्र क्या हो गई 20 साल। लीला की उम्र क्या हो गई 20 साल। आपसे लीला की उम्र ये क्या है पूछा है, लीला की उम्र 20 साल। और जो नीला की पूछेगा तो लीला की जगह पे 20 रख दीजिएगा, 20 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 20 के 60, तो नीला की उम्र भी निकल जाएगी, नीला की भी उम्र निकल जाएगी 60 और लीला की उम्र निकल गई है कितनी 20 साल। ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। पिता को लिखते हैं फादर और बेटे को लिखते हैं सन। कि बेटे से जहां से जुड़ा रहेगा उसी में जितना गुना का गुणा, बेटे के पास से जुड़ा है कितना गुना कर रहा है 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे और आपस में दोनों इस क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, फादर और 3s। ठीक है। क्या कर रहे हैं 8 साल पहले पिता अपने बेटे से 5 गुना था। पहले वाले केस में घटाते हैं, कितने साल पहले 8 साल पहले। 8 साल पहले जो है 8 साल पहले अब कितने गुना था 5 गुना था। कितने गुना था 5 गुना था 8 साल पहले। अब देखिए तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए f - 8 फादर -8 बराबर 5 सन -40, 5 बटे 40। अब देखिए फादर की जगह पे 3 सन रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 सन रख दीजिए। फादर की जगह पे 3 सन -8 बराबर 5 सन -40। अब देखिए 5 सन -40। अब क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। 5 सन में से 3 सन जाएगा तो कितना सन बचेगा 2 सन बचेगा। अब देखिए 8 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस इधर में है तो 40 में से 8 बचेगा तो कितना बचेगा 32। तो 1 सन बराबर 32 बटा में 2, तो 1 सन का मान निकल जाएगा 2 1 में 2, 2 6 12, 1 सन का मान क्या आ जाएगा 16 साल। और पुत्र का ही पूछा है, सन का ही पूछेगा कि सन का वर्तमान और कितना निकल गया है 16 साल। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। बेहतर कंटेंट दिया गया है। एज प्रॉब्लम को इस आधे घंटे की वीडियो में, इस आधे घंटे की वीडियो को जब पढ़ लीजिएगा तो एज प्रॉब्लम से में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। इससे बाहर आपके एग्जाम में, पुलिस के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में, टेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम हो वनडे कंपटीशन का, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को क्या करें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही कंटेंट को लेकर के नए वीडियो में हम पुनः आएंगे। जय हिंद, जय भारत।